अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप भी किसी ना किसी पीठ दर्द या बैक पेन से जूझ रहे हैं। सुबह उठते ही बैक में स्टिफनेस होती है, या अगर काफ़ी देर तक हम चेयर पे बैठ जाएं और एकदम से ऐसा लगता है कि अगर मैं उठूंगा तो मेरी बैक में पेन होगा, या अगर मैं थोड़ा बहुत चलूंगा तो मेरी बैक में पेन हो जाएगा। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जब बैक पेन होता है ना, तो वो सिर्फ बैक पेन, सिर्फ कमर में दर्द नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ में स्ट्रेस डालता है। जैसे हमारा मूड खराब रहेगा, वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। शायद वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक श्रीवास्तव, एक फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में मैं कोई भी एज अ डॉक्टर बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे वैसे इस इंडस्ट्री में इस पेशेंट के साथ डील करते करते मुझे लगभग 14 साल हो चुके हैं, और मैं आए दिन देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग एक कमर दर्द, बैक पेन हो गया जैसे, या फिर शोल्डर पेन हो गया, या नेक पेन से ही जूझ रहे हैं। तो आज हम आमने सामने बैठकर ये बात करेंगे कि आखिर ये पेन, बैक पेन, ये हो क्यों रहा है और हम इससे कैसे और किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पेन होता है तो क्या करते हैं? या तो आपने एक पेन किलर खा ली, या फिर आपने जेल अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल गया। लेकिन आप एक चीज समझिए, सपोज जैसे ये तो वही बात होगी ना, जैसे कि सपोज आपके दीवार पे क्रैक आया हो और आपने क्या किया, आपने उस पर कर्टन या पर्दा लगा दिया। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो क्रैक है वो आपकी दीवार पे है और आपने सिर्फ उसे बाहर से ढक दिया, क्योंकि वो अंदर से ठीक नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अगर आपको उसे प्रॉपर तरीके से ठीक करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये पेन हो क्यों रहा है। चलिए समझते हैं ये बैक पेन हो क्यों रहा है और ये है क्या। जो हमारा बैक है बेसिकली ये बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से, और जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, सबसे महत्वपूर्ण पिलर, जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। और इस पिलर को संभालती है हमारी हमारी मांसपेशियां, जो उसे चारों तरफ से पकड़ के रखती हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल में हो क्या रहा है, घंटों तक लैपटॉप में काम करना है बैठकर एक चेयर पर। दूसरा, हम फ़ोन चलाते हैं, वो भी हम बेड पर बैठ के या फिर टेढ़ा मेढ़ा होकर चलाते हैं। और थर्ड वन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज की डेट में जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है? और स्पेशली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज का कोई चलन नहीं है, क्योंकि जब एक आदमी 14-18 घंटे काम करेगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसके पास एक्सरसाइज का टाइम भी बचे। जब आप घंटों तक एक ही पोस्चर पे बैठे रहेंगे तो आप समझिए कि आप एक मसल्स पर डबल लोड डाल रहे हैं, क्योंकि आपने एक तो ऑलरेडी आपकी मसल वीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह या पोस्चर को आप सही नहीं कर रहे हैं। जब हम एक मसल्स पर हम लगातार प्रेशर डाल रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक वक्त के बाद वो पेन करेगा, क्योंकि उसके बाद वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, और वही कारण बनता है आपके बैक पेन का। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ने प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन सॉल्यूशन तो बताया नहीं। मैं आपसे भरोसा करता हूँ, आप इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको सबका सॉल्यूशन बताकर जाऊंगा। शुरू करते हैं बैठने के तरीके से। अब क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर अभी भी ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे करके लीन होके देख रहे होंगे, या बेड पर आराम से लेट कर देख रहे होंगे, ना किसी अपने आराम के पोस्चर में देख रहे होंगे। बट ये सब कुछ गलत है। अगर आपको बैठना है इस चेयर पर, सपोज ये मेरी बॉस चेयर है या मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप पीछे हो जाइए और आराम से लीन होके ऐसे बैठिए। तो भी आपका लैपटॉप में जो भी वर्क करना है वो ऐसे करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी चेयर पीछे है तो यहाँ पर एक पिलो लगा सकते हैं, तो पीछे होके आराम से लीन होके तो भी बैठ सकते हैं, तो भी आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी किसी भी जगह पर आप 40 मिनट या 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक मसल्स पे आप 40 मिनट से ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो 40 मिनट के बाद भले ही आप एक चक्कर काटिए या 1 मिनट के लिए उठिए, लेकिन आप उठिए ज़रूर, क्योंकि उस मसल्स को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। या फिर अपने फ़ोन पर अलार्म लगा लीजिए हर एक 45 मिनट्स का कि मुझे 1 मिनट के लिए आराम चाहिए। एंड रूल नंबर 1, आज भी मैं 14 साल से देख रहा हूँ कि आज भी मेरे क्लिनिक में कोई लोग आते हैं, 90% केसेस में लोग मुझसे यही पूछते हैं, सर हम ठंडी सिकाई करें या गर्म सिकाई करें? आपका भी दिमाग में ये सवाल होगा। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर कोई नया पेन है, कोई अभी दर्द मेरे बैक में हुआ है, या अभी मैंने कोई भारी सामान उठाया तो चनका आ गया है,
उस केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये हेल्प करेगा आपको आइस। अगर आप आइस लगाते हैं उससे आपको इंस्टेंट आराम मिल सकता है, तो उसमें आप इजीली आइस लगाइए। लेकिन अगर आपका दर्द थोड़ा पुराना है या महीनों पुराना है, या उसमें सूजन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह आ रखी है, या स्टिफनेस ज़्यादा है, तो उस केस में आप हीट थेरेपी ले सकते हैं, या फिर कोई हॉट पैक वगैरह जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, आप उसे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और मसल्स को रिलैक्स होने में हेल्प मिलेगा। अब करते हैं जेंटल स्ट्रेचिंग। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी कमर में दर्द है या बैक पेन है तो हमें आराम करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है या फिर कोई डिफरेंट पेशेंट है, तो उसके लिए मोड ऑफ एक्शन या मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन आपको हल्का हल्का स्ट्रेच या हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल बैक पेन है तो जैसे आपको स्क्रीन में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, ये है कैट एंड काउ। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज करिए। इसमें अपने घुटने के बल बैठिए, दोनों हाथ को अपने आगे करिए और अपनी कमर को ऊपर नीचे करिए। इससे आपको जेंटल स्ट्रेच मिलेगा और हल्का हल्का आपके बैक में रिलीज मिलेगा। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि अभी भी मैं क्या देख रहा हूँ पिछले 14 साल से, ये गलतियाँ लगभग 90 से 95% लोग, 90 से 95% लोग जो आज की डेट में भी कर रहे हैं। अब क्या होता है कि सपोज मुझे बैक पेन हुआ या कोई भी पेन हुआ, हम सीधा जाते हैं केमिस्ट शॉप पे, हमने पेन किलर लिया और खा लिया। आप शायद नहीं जानते, ये पेन किलर, ये इतनी हैवी डोजेस होती हैं जो आपके लीवर को, किडनी को हार्म कर सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप जानिए कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है और उसका जड़ से इलाज कीजिए। कॉमन मिस्टेक्स का पहला पार्ट है। अब सेकंड पार्ट आता है हार्ड मैट्रेस या सॉफ्ट मैट्रेस। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हार्ड सरफेस पे सोऊंगा या हार्ड मैट्रेस पे सोऊंगा तो मेरा बैक पेन सही हो जाएगा या मुझे बैक पेन होगा ही नहीं। लेकिन ये टोटली एक मिथ है। देखिए, आप समझिए, आपकी बॉडी में एक कर्व है जिसको हमें मेंटेन रखना ही रखना है, जिसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो प्रॉपर आर्च में हो। ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए मैट्रेस, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए मैट्रेस। तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ताकि वो आपके स्पाइन के जो कर्व है उसको मेंटेन करके रखे। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इस कॉमन मिस्टेक्स में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं और वो शायद इसे इग्नोर भी कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे बैक पेन का, आज की डेट में जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो है हमारा स्ट्रेस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस मेरे बैक पेन का कारण कैसे हो सकता है। देखिए, आपको शायद नहीं पता, जब आदमी स्ट्रेस में होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। उसके बढ़ने से हमारी जो जितनी भी मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स है, वो टाइट होनी शुरू हो जाती हैं। जब एक बार मसल टाइट होती है, उसके बाद मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होने लग जाती है। अब नॉर्मल मूवमेंट भी अगर रिस्ट्रिक्टेड होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसमें ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो पेन करेगा ही करेगा। इसीलिए जो स्ट्रेस है वो मेंटली से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, स्पेशली इवन वो फिजिकल से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए और ज़्यादा लोड ना लीजिए प्लीज़। अब रेड फ्लैग, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप घर पे ही सही हो जाइए वैसे, लेकिन आपको कब डॉक्टर के पास भागना है। सबसे पहले, अगर आपको लगे कि मेरा जो पेन है वो मेरे हिप से होता हुआ पूरा नीचे तक जा रहा है और वो काफ़ी पेन में है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिए। या अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन है या स्वेलिंग है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। या फिर अगर पेन बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ मुझे स्टूल में या फिर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। किसी भी आसपास अपने ऑर्थोपेडिक या न्यूरो सर्जन को एक बार आप जाके दिखाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद किसी नस की वजह से या नस दबने की वजह से भी हो सकती है। और अब जाने से पहले एक चीज़ और देखिए, जो आपका कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, वो एक दिन में तो आया नहीं है और शायद एक दिन में जाएगा भी नहीं। धीरे धीरे आप अपने पोस्चर को सुधारिए। अगर अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज करते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा भी एक्सरसाइज को लाते हैं, तो ट्रस्ट मी, ये जो बैक पेन है ये आपका आराम से जा सकता है। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी या फिजियोथेरेपी से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं तो फिजियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।